नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है मशीन लर्निंग सीरीज के एक और नए वीडियो में। वीडियो का टॉपिक है डेटा कलेक्शन टेक्निक फॉर मशीन लर्निंग। हम इसमें सीखेंगे कि डेटा कलेक्शन टेक्निक क्या है मशीन लर्निंग में, जो हम यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग की शुरुआत डेटा से ही होती है, मशीन लर्निंग मॉडल से नहीं। बहुत से नए लर्नर्स ये सोचते हैं कि अगर एल्गोरिदम बहुत एडवांस हो तो मॉडल अच्छा काम करेगा, लेकिन असलियत यह नहीं है। एल्गोरिदम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मशीन लर्निंग मॉडल में डेटा होता है। अगर डेटा गलत है तो यह अधूरा और बायस से भरा होगा। मशीन लर्निंग में एक बहुत फेमस लाइन है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी अगर आप इनपुट खराब है तो आपका आउटपुट भी खराब ही होगा। इसलिए डेटा कलेक्शन को मशीन लर्निंग का फाउंडेशन स्टेप माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है मैनुअल डेटा कलेक्शन। मैनुअल डेटा कलेक्शन वह टेक्निक है जिसमें डेटा सीधे इंसानों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। इसमें कोई ऑटोमेशन नहीं होती, बल्कि लोग खुद डेटा लिखते हैं, भरते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। यह तरीका पुराने समय से इस्तेमाल होता आ रहा है और आज भी कई जगहों पे बहुत बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर आप एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाहते हैं तो यह प्रेडिक्ट करें कि कोई स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं, तो आपके स्टूडेंट से सीधे जानकारी लेनी पड़ेगी। जैसे कि रोज़ कितने घंटे पढ़ाई करता है, मोबाइल कितना इस्तेमाल करता है, कोचिंग लेता है या नहीं। ये सारी जानकारी मशीन खुद से नहीं निकाल सकती, इसलिए मैनुअल डेटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि यह तरीका टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली और ह्यूमन एरर प्रॉन होता है, लेकिन बिहेवियरल डेटा के लिए यह सबसे रिलायबल तरीका माना जाता है। अगला पॉइंट की हम बात करें तो सर्वे एंड क्वेश्चनरी है, स्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन है। सर्वे मैनुअल डेटा कलेक्शन का ही एक एडवांस फॉर्म है। इससे सवाल पहले से तय होते हैं और सभी लोगों से एक ही फॉर्मेट में डेटा लिया जाता है, जिससे डेटा को एनालाइज करना आसान हो जाता है। एज एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाहते हैं जो कि ऐप को सक्सेस प्रेडिक्ट करे। इसके लिए आप यूजर्स और सर्वे करते हैं। आपका आपका इंटरफेस कैसा लगा, स्पीड के संतुष्ट है या नहीं है, दूसरों को रिकमेंड करेंगे या नहीं। इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी रो और कॉलम्स में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेवल्स देने के लिए सर्वे बहुत ही उपयोगी होता है। अगले की बात करें तो वो हमारा वेब स्क्रैपिंग है, इंटरनेट से डेटा निकालना। वेब स्क्रैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वेबसाइट और से ऑटोमेटिकली डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आज के समय में इंटरनेट सबसे बड़ा डेटा सोर्स है और वेब स्क्रैपिंग के बिना मशीन लर्निंग लगभग अधूरी मानी जाती है। एज एग्जाम्पल, अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाहते हैं तो जो मूवी हिट होगी या फ्लॉप, प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा ये नहीं, तो आप IMDb, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से रेटिंग्स, रिव्यूज, प्राइसेस एंड स्पेसिफिकेशंस जैसे डेटा निकाल सकते हैं। पाइथन की लाइब्रेरीज जैसे ब्यूटीफुल शॉप, स्क्रैपी एंड सेलेनियम इससे बहुत काम आती है। हालांकि वेब स्क्रैपिंग करते समय लीगल रूल्स और एथिक्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वेब स्क्रैपिंग आप कैगल से कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग आप किसी AI टूल जैसे ग्रॉक, जेमिनाई, GPT पे जाके आप उसको प्रॉम्प्ट दे के करवा सकते हैं। चलिए अगले की बात करें तो वो हमारा है सेंसर्स एंड IoT डिवाइस से डेटा कलेक्शन। आज के स्मार्ट वर्ल्ड में सेंसर्स और IoT डिवाइसेस लगातार डेटा जनरेट कर रहे हैं। यह डेटा रियल टाइम होता है और बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में आता है। एज एग्जाम्पल, स्मार्ट वॉच से हार्ट बीट और कैलोरीज डेटा, खेतों में लगे सेंसर्स से सॉइल में मॉइस्चर और टेम्परेचर डेटा, स्मार्ट सिटीज में ट्रैफिक सेंसर से व्हीकल काउंट। अगर आप हेल्थ मॉनिटरिंग, स्मार्ट एग्रीकल्चर या ट्रैफिक प्रेडिक्शन के लिए मॉडल बना रहे हैं तो सेंसर डेटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यह डेटा आमतौर पर टाइम सीरीज डेटा होता है जिस पर विशेष प्रकार के मशीन लर्निंग मॉडल लगाए जाते हैं। अगले की बात करें तो वो हमारा है लॉग सिस्टम जनरेटेड डेटा। जब भी हम किसी ऐप, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो बैकएंड में हर एक्टिविटी रिकॉर्ड होती रहती है, जिसे लॉग्स कहा जाता है। लॉग्स मशीन लर्निंग के लिए गोल्ड माइन की तरह काम करता है। एज एग्जाम्पल, यूजर कब लॉगिन हुआ, कितनी देर ऐप इस्तेमाल किया, किस पेज से ज़्यादा समय बिताया। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म इसी डेटा से यह सीखते हैं कि यूजर्स को क्या पसंद है। यह डेटा रिकमेंडेशन सिस्टम और फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल के लिए उपयोगी होता है। अगला वो हमारा है पब्लिक डेटा सेट। पब्लिक डेटा सेट वो डेटा हैं जो रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स के लिए फ्री में उपलब्ध होते हैं। मशीन लर्निंग सीखने वालों के लिए यह सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। एज एग्जाम्पल, कैगल, UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, वर्ल्ड डेटा सेट सर्च।
अगर आप हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, स्पैम ईमेल डिटेक्शन और क्रेडिट रिस्क एनालिसिस जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट डेटा सेट्स परफेक्ट होते हैं। इन डेटा सेट में पहले से क्लीन और लेवल डेटा होता है। अगले की बात करें तो वो हमारे एपीआई से डेटा कलेक्ट करना। एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक ऐसा ब्रिज है जिसे हम किसी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट डेटा ले सकते हैं। एज एग्जांपल ट्विटर एपीआई से ट्वीट लेकर सेंटिमेंट एनालिसिस क्रिएट मतलब जनरेट कर सकते हैं। यूट्यूब एपीआई से व्यूज और लाइक्स लेकर ट्रेंड प्रेडिक्शन बना सकते हैं। वेदर एपीआई से मौसम का डेटा लेकर क्रॉप प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हैं। एपीआई से मिलने वाले डेटा आमतौर पर रियल टाइम और रिलायबल होता है, इसलिए यह प्रेडिक्शन लेवल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला जो हमारा है वो हमारा है डेटाबेस और कंपनी रिकॉर्ड्स। कई बार डेटा पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद होता है। कंपनीज अपने बिजनेस के दौरान बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती है। एज एग्जांपल बैंक ट्रांजैक्शन, हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड, ई कॉमर्स परचेज हिस्ट्री। इस तरह का डेटा बहुत बड़ा और वैल्यूएबल होता है। बिजनेस एनालिटिक्स और डिमांड फोरकास्टिंग और फ्रॉड डिटेक्शन जैसे मॉडल्स इसी डेटा पर बनाए जाते हैं। अगले की बात करें तो वो हमारा इमेज, ऑडियो और वीडियो कलेक्शन है। मशीन लर्निंग में सिर्फ नंबर्स और टेक्स्ट तक सीमित नहीं है। आज कंप्यूटर विजन और स्पीच रिकॉग्निशन का यूज करके हम इमेज, ऑडियो और वीडियो डेटा का भी यूज कर सकते हैं। एज एग्जांपल देखा जाए तो फेस रिकॉग्निशन के लिए इमेज, वॉइस असिस्टेंट के लिए ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज से क्राइम डिटेक्शन। इसी तरह का डेटा कलेक्शन करना मुश्किल और एक्सपेंसिव होता है, लेकिन डीप लर्निंग मॉडल्स के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगले की बात जब हम करें एक नॉर्मल सी इसकी कंक्लूजन की, तो मशीन लर्निंग में डेटा कलेक्शन सिर्फ एक स्टेप नहीं बल्कि पूरे मॉडल की नींव है। यही टेक्निक एक का चुनाव प्रोजेक्ट में डोमेन, बजट और डेटा अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। अगर डेटा सही है तो मॉडल खुद ब खुद बेहतर सीखता है। याद रखिए, मशीन लर्निंग की असली ताकत एल्गोरिदम में नहीं बल्कि डेटा में होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।